गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार गौर से अपने जीवन में देखो, आप पाओगे कि जिस को आपने पकड़ रखा है वहां आप बंध कर रह गए हो। आपके जीवन में कोई बंधन नहीं है, बस आपने ही बहुत कुछ पकड़ रखा है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि मोक्ष बंधन से मुक्ति नहीं, मोक्ष तो पकड़ से छुटकारा है। क्योंकि बंधन तो बाहर होता है और पकड़ भीतर होती है। बंधन तो कोई दूसरा भी लगा सकता है, पकड़ दूसरा नहीं लगा सकता। पकड़ तो केवल आपने ही लगा रखी है। यहां लोग अज्ञान के कारण पता नहीं क्या क्या पकड़ कर बैठे हैं। गौर से देख लो किस किस को तुमने पकड़ रखा है। कथा कहती है पक्षी ज्यादा दिन पिंजरे में रह जाए तो उड़ना ही भूल जाता है। ज्यादा समय पक्षी ना उड़े तो उसके पंखों में उड़ने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। एक बार तुम जो अनुभव कर लेते हो फिर तुम बार बार उसी को करना चाहते हो। ये जिंदगी तुम्हें हर दिन कोई नया अनुभव देती है, लेकिन व्यक्ति किसी रास्ते को ही पड़ाव समझकर बैठ जाता है। घर बनाने की जल्दी मत करो, ये जिंदगी आपको विराट किनारों तक भी ले जाएगी। रात्रि विश्राम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुबह होते ही चल पड़ो। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ठहर भले ही जाना पर रुकना मत, निरंतर चलते रहना। वेद कहते हैं चरैवेति चलते रहो। लेकिन यहां लोग धर्मशाला के कमरों को ही अपना घर समझ लेते हैं। ये संसार एक सराय है, अर्थात धर्मशाला है। रुको जरूर, विश्राम भी करो, लेकिन ज्यादा पकड़ मत बनाओ, अन्यथा जीवन कारागृह बन जाएगा।
जब समुद्र मंथन हुआ तभी भगवान विष्णु कच्छप अवतार में प्रकट हुए थे। कछुआ अपने आप को सिकोड़ कर रखता है, सिकुड़ कर रहता है। ये इस बात का संकेत है कि विषयों से अपने आप को जहां तक हो सके सिकोड़ कर रखो। यही भजन का आधार है। यही विषयों के भोग में ही आपने जीवन बिता दिया, फिर भजन का चमत्कार दिखाई नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा उलझा हुआ विषय है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक हम भोगों के सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मा और परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हर समय चाहते हैं कि ये विषयों के भोग भी ना छूटें और हमें परम आनंद भी प्राप्त हो जाए। इसी द्वंद्व में हमारा जीवन एक खींचातान भरा रहता है। समुद्र मंथन में जब पहले जहर निकला तो उसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को पिलाया गया। इसीलिए वे नीलकंठ महादेव भी कहलाते हैं, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम भगवान शंकर है। रामायण में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर का मैं वंदन करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। जहर के बाद समुद्र से रतन निकले, लेकिन देवताओं का मन रत्नों में लुभाया नहीं। जैसे जैसे रत्न निकलते गए वैसे वैसे देवता उन्हें छोड़ते गए। कारण ये था कि देवताओं का लक्ष्य तो अमृत है। ध्यान दीजिए, दैत्यों ने संपत्ति संभाली, सभी रत्न संभाले, इसलिए उनको अंत में शराब मिली। देवताओं ने संपत्ति का त्याग किया तो अंत में उनको अमृत प्राप्त हुआ। ये सांसारिक लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है। यहां जो ज्यादा संपत्ति को संभालते हैं वो अंत में सुरा और सुंदरी के चक्कर में कहीं न कहीं फंस ही जाते हैं, और जो त्याग देते हैं वो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करते हैं। देवताओं ने संपत्ति का त्याग किया, नारायण भगवान ने तो पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा संपत्ति के चक्कर में मत फंसना। देखिए, यदि भाग्य से धन जीवन में आ भी जाए, मिल भी जाए,
तो ये नहीं कि उसे आग लगाना है या फिर उसे सड़क पर फेंकना है। धन आ रहा है, आने दो, लेकिन बाद में देखो कि वास्तव में इसकी जरूरत किसको है, कहां इसकी आवश्यकता है और इसका उपयोग कहां किया जा सकता है। घर परिवार है अपने खाने पीने के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, संतान पर खर्च करो, लेकिन जरूरत से अधिक पैसा आलसी और चरित्रहीन बना देता है। जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है, उनकी संतानें आलसी, अहंकारी और चरित्रहीन हो जाती हैं। एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी, दूसरी पीढ़ी नहीं तो तीसरी। ये लक्ष्मी चंचल है, चंचलता इसका स्वभाव है, इसीलिए ये लंबे समय तक किसी के पास नहीं टिकती, क्योंकि उसे भी निकलने के लिए कोई कारण चाहिए। जिनके जीवन में परमात्मा के भजन का परम धन, राम रतन धन इकट्ठा हो जाता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में धर्म और निष्ठावान लोग पैदा होते हैं। इसलिए मन को भजन में लगाने की आदत डालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, दैत्यों ने समुद्र मंथन से निकली संपत्ति संभाली, इसलिए उन्हें शराब मिली, और देवताओं ने संपत्ति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो उन्हें अमृत की प्राप्ति हो गई थी। जब अमृत निकला, उस समय एक बार तो दैत्यों ने उस अमृत कलश पर अपना कब्जा भी जमा लिया था, और जब देवताओं ने नारायण भगवान से सहायता मांगी, तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप ने दैत्यों और देवताओं को बारी बारी से अमृत पिलाने का प्रस्ताव रखा। भगवान ने इसी मोहिनी रूप में दैत्यों को शराब और देवताओं को अमृत पिला दिया था। भगवान का ये रूप माया और शक्ति का प्रतीक है। माया के पीछे हर कोई दौड़ता है, लेकिन अंत में उसे हर जगह जहर ही दिखाई पड़ता है। भजन में शक्ति है, लेकिन उसके पीछे कोई कोई दौड़ता है। कभी कोई रविदास, सूरदास,
कबीरदास, गुरु नानक देव, मीरा, कभी कोई भजन का रास्ता अपनाता है, लेकिन भजन में डूबने की कला जिसने सीख ली उसे एक न एक दिन ज्ञान रूपी अमृत मिल जाता है, और इसी ज्ञान रूपी अमृत के माध्यम से इंसान का जीवन सुखद और आनंदमय होता है। जब मोहिनी रूप में नारायण भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उस समय भगवान शंकर ने कहा कि एक झलक हमें भी दिखा दो। भोले बाबा की बात सुनकर नारायण भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, ज्यादा देखना नहीं चाहिए, किसी को गौर से देखते रहो तो देखते देखते भी आसक्ति हो जाती है, बैठते बैठते भी आसक्ति बढ़ जाती है। भगवान नारायण ने कहा कि फिर कभी दिखा देंगे। उसके बाद नारायण भगवान ने अपनी माया से एक उपवन बनाया, सुंदर बाग, और उसमें भगवान मोहिनी के रूप में गेंद खेलने लग गए। जानते हो, भगवान शंकर नंदी पे सवार थे और मोहिनी रूप को देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़े, मोहिनी को गले लगाने के लिए। लेकिन ये कोई भगवान शंकर की कमजोरी नहीं थी, ये सब देवताओं के अभिनय हैं, नाटक हैं। जैसे आप रामलीला और रासलीला देखते हो, वैसे ही सभी देवता भी अभिनय के माध्यम से दुनिया को सावधान करते हैं कि आंखों से ज्यादा देखोगे तो ऐसे ही विकार भीतर पैदा हो जाएंगे। देवता तो अपने हर अभिनय से इस जीव को सावधान करते हैं। अब आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। देखिए, इंसान का मन ऐसी चीज है जो बैठा तो सत्संग में है, लेकिन ध्यान उसका बीच बीच में परिवार और कारोबार में भी चला जाता है। इसीलिए आप आज जो है एक दिन वीडियो से वंचित रह गए। ये संसार है, ध्यान दीजिए। अब राजा बलि अपने पहले जन्म में एक शराबी कबाबी ब्राह्मण था। व्यक्ति कुसंग में पड़कर सदा बुरे कर्म ही करता है, लेकिन कभी भाग्य से सत्संग मिल जाए तो शुभ कर्म भी कर देता है। गलत का काम का फल नरक है और सत्कार्य का फल स्वर्ग है। कुसंग से गलत काम ही पैदा होते हैं और सत्संग से सद्कार्य होते हैं। इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं, हमेशा सत्संग में रहो और हरि की शरण में ही अपने आप को समझो। हरि शरणम
हरि शरणं 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 कथा कहती है कि सदा बड़ों का संग करो। देखिए, अमीर व्यक्ति यदि कांच की अंगूठी भी पहन ले तो देखने वालों को लगता है कि उसने कोई कीमती हीरा पहन रखा है, और गरीब व्यक्ति की अंगूठी में कीमती हीरा भी जड़ा हो तो लोग सोचते हैं कांच है। अब सोचो, क्यों कांच हीरा बन गया और क्यों हीरा कांच बन गया? ये सब संग का प्रभाव है। गरीब का साथ करके हीरा कांच लगने लगा और धनवान का साथ करके कांच भी हीरा लगने लगा। कथा कहती है, बड़ों का संग करोगे तो जीवन में बड़प्पन आएगा। छोटों का साथ करने वाला छोटा ही होता चला जाता है। राजा बलि पिछले जन्म में शराबी ब्राह्मण था। एक दिन इत्र छिड़की हुई एक सुंदर माला लेकर वैश्या के पास जा रहा था। रास्ते में कहीं कथा चल रही थी, ऐसे ही वहां खड़ा हो गया। कथा में प्रसंग चल रहा था कि इंसान को भगवान के नाम पर जीवन में कुछ न कुछ जरूर कर देना चाहिए। दान किसी भी रूप में दिया जाए वो व्यक्ति को शुभ फल अवश्य प्रदान करता है। बस इतनी सी बात उसके कान में पड़ी और चल पड़ा। अब उसे तो वैश्या के पास जाना था। उसकी काम वासना उद्दाम वेग पर थी। कारण ये था कि उसने नशा कर रखा था। लेकिन कथा के वो शब्द उसके कान से टकरा चुके थे। शराब ज्यादा पी रखी थी। सड़क पर पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी। अचानक ठोकर के कारण गिर गया और उसका पैर टूट गया। कहने का मतलब उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब वैश्या के पास तो जा नहीं सकता, पैर टूट गया। किंतु उसे कथा की वो बात याद आ गई कि भगवान को किसी भी भाव से कुछ अर्पण कर दो तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है। वो गिरा जरूर था, लेकिन सुंदर माला इत्र छिड़की हुई उसके हाथ में ही थी, और जहां वो गिरा था उसके सामने एक चबूतरे पर भगवान शंकर की पिंडी विराजमान थी। उसने वो माला उस पिंडी पर चढ़ा दी।
ध्यान दीजिए, जब वो मरने के बाद यमलोक गया तो उसकी फाइल तो पापों से ही भरी थी और दंड के रूप में लाखों वर्षों का नरक भोग लिखा हुआ था। लेकिन मजबूरी में एक माला भगवान शंकर पर चढ़ गई थी, वो भी श्रद्धा से नहीं, मजबूरी में चढ़ाती थी। वैश्या तक तो पहुंच नहीं सकता था, सोचा यहीं चढ़ा देता हूं। अब उसका फल ये लिखा था कि 1 घंटे के लिए इंद्रासन मिलेगा। देखिए, एक तरफ लाखों वर्ष का नरक और दूसरी तरफ 1 घंटे के लिए इंद्रासन। जब उससे पूछा गया कि पहले नरक जाना पसंद करोगे या फिर पहले इंद्र बनोगे, कहने लगा कि मुझे पहले इंद्र ही बना दो। नरक का समय तो बहुत लंबा है और जब उसे 1 घंटे के लिए इंद्र बना दिया गया, अब उसने सोचा कि 1 माला का दान करने से इंद्रासन मिल गया, भले 1 घंटे के लिए मिला है। यदि मैं इस इंद्रासन को ही दान कर दूं, क्योंकि 1 घंटे बाद तो ये अपना रहने वाला नहीं है। इसलिए भागवत कथा कहती है, मरने के बाद ये संपत्ति तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। जब तक अपने हाथ में है तब तक कुछ न कुछ धर्म में लगाते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति सोचे कि बेटे पोतों के काम आएगा, तो ये भी ध्यान रखना ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगला जन्म तो कहीं और ही होगा। और यदि बेटे पोते लायक हुए तो अपने आप कमा खा लेंगे, और यदि नालायक हुए तो ठीक से समझ लो आपके द्वारा कमाए हुए को भी बर्बाद कर देंगे। कहावत है, पुत्र सपुत्र तो के ही धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो के ही धन संचय। संतान नालायक है तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा उड़ाएगी, और यदि लायक है तो वो अपने आप कमा लेगी। संपत्ति का उपयोग सदा दान पुण्य धर्म सदकर्म में करना चाहिए। आपका मन हमेशा निर्मल रहेगा, और निर्मल मन ही गोविंद को पाने का अधिकारी हो जाता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
देखिए, माता पिता के संस्कार ही संतान में जागृत होते हैं। जब उसे 1 घंटे के लिए इंद्रासन मिला तो उसने इंद्र की सारी संपत्ति ही दान कर दी। 1 घंटा बीतते ही जब इंद्र देवता को पता चला तो उन्होंने पूछा कि आपने हमारी सारी संपत्ति दान क्यों कर दी? उसने कहा कि हम मालिक थे, इसलिए कुछ भी कर सकते थे, इससे आपको क्या मतलब? साहब, 1 घंटे में इतना दान हुआ कि उसके समस्त पापों का नाश हो गया। भागवत कथा में लिखा है, दानम दुर्गति नाशनम, दान ही पापों और दुर्गतियों का नाश करता है। लाखों वर्ष का नरक भोग लिखा था, लेकिन उसी समय देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नरकों का दुख खत्म, अब तुम राजा बलि बनोगे। तीनों लोकों का राज तुम्हें प्राप्त होगा और तुम त्रिलोकी कहलाओगे। अब देखिए, एक शराबी व्यक्ति भगवान को माला चढ़ाकर इंद्रासन पाता है, भले 1 घंटे के लिए, और इंद्रासन की सारी संपत्ति को 1 घंटे में दान करके तीनों लोकों का राजा बनने जा रहा है। दिल बड़ा करना पड़ता है, दान ऐसे नहीं हो सकता। अब आपको बताता हूं, ये जो चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक, भगवान विष्णु इन 4 महीनों में इन्हीं राजा बलि के यहां हर वर्ष योग निद्रा के लिए जाते हैं। इसलिए कथा कहती है, संपत्ति परिश्रम से नहीं, दान और धर्म से मिलती है। परिश्रम तो देखिए, मजदूर, कुली, कबाड़ी सब कर रहे हैं, दिन रात करते हैं, आग से जूझते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं। कभी कभी मशीन में हाथ आ जाता है, उंगलियां तक कट जाती हैं, फिर भी रोटी मुश्किल से पूरी होती है। यदि आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, आपको बहुत कुछ दिया है, तो जरूर आपने कभी दान और धर्म किया होगा। इस बात का ध्यान रखा करो। उस धर्म को कभी मत छोड़ना जिसने आपको यहां तक पहुंचा दिया। ये राजा बलि तीनों लोकों का राजा बन गया है। उसके बावजूद ध्यान दीजिए, ये राजा नर्मदा नदी के तट पर बैठकर यज्ञ करता है। कथा कहती है कि धन संपत्ति पाकर सदा शुभ कर्म करना चाहिए। बलि तो 3 लोकों का राजा बन चुका था, चाहता तो अपने जीवन को अप्सराओं के साथ ऐशो आराम में बिता सकता था, लेकिन नहीं, एक त्यागी तपस्वी की तरह नर्मदा नदी के किनारे बैठकर यज्ञ करता था। और यज्ञ का मतलब ये नहीं कि तिल, चावल, हवन सामग्री, घी से आहुतियां डालनी होती हैं।
यज्ञ का अर्थ है कि आपके पास आने वाला संतुष्ट होकर के लौटे। राजा बलि ने तो घोषणा कर रखी थी कि इस यज्ञ में आने वाला जो मांगेगा वो पाएगा। राजा बलि के दान की प्रवृत्ति से देवताओं में हलचल मची हुई थी। देवताओं की माता अदिति घबरा गई थी, क्योंकि ये संपत्ति तो देवताओं की थी जो राजा बलि के पास है। अदिति ने अपने पति से संपत्ति को वापिस लाने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन बाल धोकर, सूअर की गोड़ी हुई मिट्टी से बाल धोकर नदी में स्नान करो। फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी गई हुई संपत्ति हमारे पास वापिस लौटे, और 12 दिन लगातार खाली दूध पर रहो। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करो। पूजा से पहले घट स्थापित करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। 13वें दिन हवन करवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और आचार्य को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। यदि तुमने इस विधि को अपनाया तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अदिति ने संतुष्ट विधि के अनुकूल इस उपाय को किया और नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। अदिति को दर्शन दिए हैं कि अब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये नारायण भगवान वामन अवतार लेंगे। तुम्हारी सारी संपत्ति अदिति तुम्हें वापिस दिलाऊंगा। वामन भगवान का अवतार कल की कथा में करवाएंगे। अब 2 मिनट ठाकुर को मनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद